पहला लिखता हूं मैं, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ये मैंने एक लिखा है, क्या लिखा है, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ठीक है, पहले वर्ड पे जाएंगे। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। आवश्यक, इसेंशियल मतलब जरूरी रहेगा ध्यान में, या इसे दूसरा वर्ड देंगे नेसेसरी या आवश्यक। कमोडिटीज मतलब वस्तु, कोई चीज। ठीक है, और इससे आगे क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट बिल, अधिनियम, संशोधन या अधिनियम। याद रहेगा, कोई टॉपिक इसमें कोई डिफिकल्टी वगैरह नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। अभी कोरोना चल रहा था, सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड थी? वैक्सीन। उसके पहले खाने पीने की। और मैं एक यस क्या बोला बेटा आपने, मास्क और ये दो को समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ है, हमें कंटिन्यूस में चल रहा है तो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अब देखो कैसा हुआ, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें किसकी थी, मास्क और सैनिटाइजर। ये बिल क्या बोलता है कि अगर आप फार्मर हो, ठीक है, हम फार्मर में वर्ड लेते हैं, फार्मर में समझ लेना आप बिजनेसमैन। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं उसके आगे भी आपको फार्मर के हित से बताऊंगा। अगर आप फार्मर हो या बिजनेसमैन हो, जो भी हो, आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मटेरियल को होल्ड कर सकते हो। होर्डिंग मैं बताता हूं। होल्डिंग मतलब जैसे कि मान लो मैं नहीं क्या बिजनेसमैन हूं, मैं बड़ा होशियार हूं, मेरे को पैसा कमाना है, फायदा कमाना है। मैं क्या करूंगा, सब जगह से समझ लो शक्कर खरीद के अपने पास रख लूंगा। क्या खरीद लिया मैंने, सब जगह के। ये मान लो यहाँ पे ऐसा सा मार्केट है, पूरे जगह पे मेरा एक नंबर बड़ा गोदाम है, मैं क्या करूंगा, सब जगह से शक्कर खरीद के रख लिया। अब क्या हुआ, मार्केट में सारा शक्कर कम हो गया। आपको सीधी चीज समझती है, अगर कोई चीज मार्केट में कम है तो कैसा मिलेगा, महंगा। जैसे सोना कम है तो कैसा मिलेगा, महंगा। प्याज कम है तो 50 रुपए से सीधा कितना हो जाता है, 200 रुपए किलो। इतना समझा? इसमें क्या बता रहा है, आप होल्ड कर सकते हो। तो होल्डिंग कैसे, जैसे मान लो मास्क और सैनिटाइजर की बहुत डिमांड चल रही है। अब भैया एक लिमिट में बनाएंगे उतना ही ना, ऐसा तो नहीं है कि मशीनी है बनाते चलो, लिमिट भी होती है कुछ बनाने की। तो क्या करूंगा मैं, अपने तरफ सब छुपा के रख दूंगा, होल्ड करके रख दूंगा। मार्केट में जो है उसका खत्म होने का वेट करूंगा। जैसे ही मार्केट में कम हुआ उसकी कीमत क्या हो जाएगी, ज्यादा। और वो टाइम पे क्या करूंगा, मैं अपना मटेरियल देना चालू करूंगा। मतलब पहले जो लोग 20 में बेच रहे थे, अब ज्यादा करके मैं कितने में बेच दूंगा, 50। होल्डिंग समझा? क्या करना, कोई भी चीज को निकाल छुपा कर रख देना, अपने गोदाम में रख देना, और उसके बाद क्या करना, कुछ टाइम बाद थोड़ा थोड़ा करके निकाल के बेच देना। ये समझा? अब इसके ऊपर एक कानून लाया गया था, ये आप डायरेक्टली नॉर्मली याद रखो, 1955 में ये होर्डिंग बोला था कि होर्डिंग नहीं होगी। जो फार्मर है या जो क्या बोलते हैं बिजनेसमैन, वो होर्डिंग नहीं होंगे। पर पता नहीं कि 2020 में सितंबर में कुछ लागू हुआ, सितंबर अक्टूबर, उसमें क्या बोलते हैं कि होर्डिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, होर्डिंग कर सकते हो। अब फार्मर के मुद्दे से आते हैं। ठीक है, एक तरफ मैं लिख देता हूं फार्मर, ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं बिजनेसमैन। देखो, अगर मैं फार्मर हूं, आपको इतना तो समझता हूँ 70% या 80% जो फार्मर है उनके पास जगह छोटी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है इंडिया में, छोटे वो हेक्टर है, ठीक है, कम एरिया है। तो जितना भी उनके पास होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, जैसे राइस या वीट, अब मैंने खेती किया, उसका मार्केट में दाम बहुत कम चल रहा है, तो मैंने क्या किया, उसे छुपा लिया। ठीक है, पर कितने दिन तक के छुपा सकता हूं मैं तो फार्मर हूं। फार्मर का मिल कितना बड़ा रह सकता है, नहीं रख सकते। तो नॉर्मली आप बताओ ये फायदेमंद किसको है, फार्मर को है कि बिजनेसमैन को है? फार्मर को है क्या? नहीं। फार्मर में भी दो टाइप, एक लार्ज, एक स्मॉल। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है अपने इधर, स्मॉल की। तो
तो स्मॉल फार्मर को क्या फायदा हो सकता है? क्या बेवकूफ वाला लग नहीं रहा है? जैसे मान लो आलू के कर रहा हूं मैं, आलू मान लो 1 ट्रक उगा लिया मैं, आलू को कितने दिन तक रख सकता हूं मैं? तो कितने दिन होल्ड कर पाऊंगा मैं? 1 महीना, या उसमें भी पता चला वो भी खराब होना चालू हो गया। तो क्या ये हेल्पफुल या यूजफुल है फार्मर के लिए? नहीं है। किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए हेल्पफुल है? बिजनेसमैन या लार्ज फार्मर के लिए। आ रहा का दिमाग में क्या कहने का मतलब है? इसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट एक्ट बिल में क्या बोला गया? 1955 में कैसा किया गया कि आप कुछ होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने होल्ड किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने कुछ भी होल्ड किया, जैसे क्या करता है कोई कोई बिजनेसमैन चावल को अपने अंदर पूरे गोदाम में छुपा कर रख देता, बाद में क्या करता है जैसी पैसा बढ़ा महंगा हुआ वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके निकाल के क्या करता है बेचना चालू करता है। उससे क्या करता है बिजनेसमैन है जो लार्ज फार्मों का क्या करता है पैसा ज्यादा कमाता है। ठीक है, पर अभी क्या बोलती है सरकार कि बिजनेसमैन करेंगे ठीक है, फार्मर भी कर ले, पर फार्मर कितना करेंगे? कितना कर सकता है फार्मर? एक नॉर्मली मेरे पास 10 हेक्टेयर की जगह है, कितना करूंगा मैं और कितने दिन तक रख सकता हूं उसे होल्ड करके? तो ये किसके लिए यूजफुल है? एक तो लार्ज फार्मर के लिए। हेल्पफुल किसके लिए? लार्ज फार्मर या बिजनेसमैन के लिए। फार्मर जो स्मॉल नंबर, जो जिनके पास छोटी जगह है, स्मॉल फार्मर, ठीक है, उनके लिए क्या ये हेल्पफुल है? नहीं है। मतलब इंडिया में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में छोटे खेती करने वाले छोटे किसान, क्या उनके लिए हेल्पफुल है? नहीं है। तो कोई मतलब हुआ क्या? अब इसके ऊपर आप अपना मत लगाओ। ये मैंने बताया कि ऐसा होता। अब आप सोचो, इज इट यूजफुल और इज इट हेल्पफुल फॉर स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर और बिजनेसमैन? किसके लिए? इसके लिए फायदेमंद है, इसके लिए फायदेमंद है, इसके लिए है क्या? नहीं है। समझा क्या? नाम लिखो छोटे छोटे ब्रांचेस करके, यहां पे समझने के लिए मास सैनिटाइजर, या जैसे कोई फूड का लिख दो, जैसे फूड का या क्रॉप का ऐसे करके लिख दो। या एक चीज और, ठीक है, हम होर्डिंग नहीं कर सकते, या पहले, अब होर्डिंग क्या कर सकते हैं? कर सकते। 2-3 सिचुएशन में ऐसा है कि अपने को होर्डिंग करने नहीं मिलेगा। वो कौन सा है? जैसे कि वॉर, पैंडेमिक, नेचुरल कैलेमिटीज। पैंडेमिक जो अभी चल रहा है, महामारी टाइम पे कुछ समवट, ठीक है। अब समझो बहुत मेन चीज है। क्या बोल रहा हूं मैं? कि होर्डिंग अब कर सकते हैं, पर 2 स्थिति में नहीं कर सकते, 2-3 स्थिति में नहीं कर सकते। कौन सा? जैसे वॉर, पैंडेमिक या नेचुरल कैलेमिटी, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ये टाइम पे सब आ गया, तो ये टाइम पे क्या नहीं कर सकते अपन? होर्डिंग नहीं कर सकते। और इसमें एक मेन चीज बताता हूं जो आपको किसी ने नहीं बताऊंगा। एक होता है पेरिशेबल गुड, एक होता है नॉन पेरिशेबल गुड। समझ रहा है इसे? सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, रुक जा बेटा, लिखने का टाइम है। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब होने वाला। याद रहेगा बेटा, ऑनलाइन में सभी को दिख रहा है कि आवाज आ रही है क्या? जो पेरिशेबल मतलब जो खराब होने वाला। खराब होने वाले पे क्या नियम लिखा है? जैसे टमाटर जल्दी खराब होने वाला, तो भैया जब इसके ऊपर 50% से अधिक रेट बढ़ेगा, मतलब मान लो 100 रुपए किलो टमाटर, अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना रुपए बोल रहे हैं? 100 रुपए। जब 150 रुपए किलो टमाटर होगा तब आप होर्डिंग नहीं कर सकते। समझना फिर से क्या बोल रहा हूं मैं? कि पेरिशेबल गुड मतलब उसके ऊपर जब 50% जो है ना क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तब आप होर्डिंग नहीं कर सकते। जैसे कि टमाटर आज के रेट में मैंने क्या बेच दिया? 100 का बेच दिया, कल के दिन कितना होगा? 150 रुपए किलो होगा। जो 100 रुपए किलो था कितना होगा? 150 रुपए किलो। आप होर्डिंग नहीं कर सकते कब? जब 150 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब बिजनेसमैन क्या करेगा? होल्ड करके जब जरूरत पड़ेगी तो कितने रुपए में बेच देगा? 140 रुपए में बेच देगा। समझ रहे हो क्या है? 100 रुपए किलो पहले था, ठीक है, 50% उसमें बढ़ने को नहीं होना। मतलब बिजनेसमैन क्या करेगा? 140 में बेच सकता है। क्यों? क्योंकि कितना बढ़ा? 40% बढ़ा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? थोड़ा ऊपर जा रहा है सर के? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं क्या? ये बेटा रिप्लाई दीजिए जल्दी से, समझ रहा है क्या टॉपिक बड़ा है अपना?
पक्का क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं? पेरिशेबल गुड में क्या है कि उसमें 100 रुपए का कोई चीज है, जब तक कि उसमें 50% क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, एक लिमिट फिक्स। तो बिजनेसमैन क्या करेंगे, 140 रुपए में बेचेंगे, 145 में बेचेंगे, फायदा उतना कमाएंगे। और नॉन पेरिशेबल गुड में कितना लिखा है, मतलब डबल भाग, जैसे कि 100 का है, जब तक के 200 का नहीं होगा तब तक के होर्डिंग कर सकते हो, उसके बाद गया तो आप क्या नहीं कर सकते हो, होर्डिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, शक्कर पूरे अपने गोदाम में छुपा के रख दिया। क्या किया मैंने, शक्कर छुपा के पूरे गोदाम में रख दिया, ठीक है। अब आप ऑफिसर हो, आप आए चेक करने के लिए मेरे यहाँ पे, आपने बोले आपने गोदाम में छुपा के रख दिया शक्कर, मार्केट में नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहे हो, महंगे में बेच रहे हो। मैं बोलूंगा आपको पता नहीं है, मोदी सरकार ने 2020 में क्या किया है, होर्डिंग लागू है। कब नहीं लागू है, जब लड़ाई झगड़ा होगा या पैंडेमिक होगा। समझ रहे हो क्या? कब लागू नहीं है, जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है कोई देश से या पैंडेमिक नहीं है, नहीं तो होर्डिंग लागू है। चलो निकलो आप घर जाओ, जो भी पुलिस ऑफिसर क्या बोलूंगा उसको, चलो घर जाओ। क्यों? होर्डिंग में कर सकता हूं, कौन से एक्ट से, इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट। समझा क्या? अब इसमें और क्या क्या है, मोदी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जैसे सीरियल्स वगैरह, ठीक है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको क्या किया है मोदी गवर्नमेंट ने, उसको निकाल दिया। किससे निकाल दिया है? ये वाले एक्ट से। इसमें क्या होगा, जैसे मास्क और सैनिटाइजर को एक टाइम आया था कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा था कि इसका पैसा कितना रहना। समझ रहे हो? बिजनेसमैन ने क्या किया था, एक एक मास्क 200-200 रुपए में बेच रहा था, सैनिटाइजर 200-300 रुपए में बेच रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर रेगुलेशन चालू किया। क्या किया इसके ऊपर? अभी नहीं है, अभी तो हटा दिया इसे, पर पहले क्या कर दिया था इसके ऊपर, रेगुलेशन। रेगुलेशन किस लिए किया? ताकि जो बिजनेसमैन है वो ह्यूज प्रॉफिट ना कमा सके या जो गरीब लोग हैं उनका शोषण ना कर सके। समझा क्या? इसके ऊपर अगर लिखने दो तो आधा पेज एक पेज बना सकते। किसान का फायदा कैसे सेंस में लोगे? जैसे आपने बोला किसान के लिए फायदेमंद नहीं है या किसान के लिए फायदेमंद है, आपने क्या बोला, किसान के लिए फायदेमंद। ये किसान को किसको फायदा हो रहा है? जो होल्ड कर सकता है, जो क्या कर सकता है, अपने छुपा के रख सकता है गोडाउन में। किसान का गोडाउन होता है छोटा मोटा सा होता है, कितना छुपाएंगा उसमें? तो ये किसके लिए फायदेमंद है? सिर्फ लार्ज फार्मर के लिए या बिजनेसमैन के लिए? ये तो हमेशा से फायदा कमा ही रहे हैं। हमें ध्यान किसके ऊपर देना है? जो कैसे है, छोटे फार्मर है। तो इनको तो फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? ये कितने दिन तक छुपा के रख सकते हैं? एक नॉर्मल सा किसान जिसके पास 10 हेक्टर 2 हेक्टर 3 हेक्टर की जगह है, वो कितना करेगा, कितना उसमें उपजाएगा और कितना चीज छुपाएगा उसमें? वो तो जाएगा कहीं पे भी बेच देगा भैया। क्यों? क्योंकि उसको अगला जीवन जीना है, ठीक है। तो ये फार्मर कौन से फार्मर के लिए फायदेमंद है? जो बिग फार्मर है या 100 एकड़ 50 एकड़ जिनके पास ऐसी जमीन है, उनके लिए क्या है, ये फायदेमंद है। और एक इनके लिए फायदेमंद नहीं है, स्मॉल फार्मर के लिए। बेटा निकेतन अब क्लियर है? पक्का? तो इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखते हो, लिखो तो इसे शॉर्ट में, या जितनी टर्म्स मैंने लिखी है वही लिख दो कि कभी देखो तो समझ जाए हर एक वर्ड का मीनिंग। बेटा आपको लास्ट वन क्लियर हुआ है? अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते पे कि हाँ क्यों लागू हुआ, क्यों फार्मर्स आ रहे हैं हर जगह से, और एक दो पॉइंट जो उसमें आपको और क्लियर करा दूंगा कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे, सारे मैं क्लियर करा दूंगा। फिर उसके बाद आप अपना मत बताना कि यस सर इज इट राइट और इज इट गुड, इज इट बैड, ठीक है। लिख लो तो इसे। पहले इसलिए बंद कर दी थी कि जैसे मान लो 1955 में पहले क्या थे, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, वो क्या करते थे, छोटे छोटे ट्रेडर्स को, जो भी स्मॉल फार्मर को क्या देते थे, उनको क्या करते थे, कर्जा देते थे। कर्जा देने पे क्या करते थे, उनको कर्जे में इतना डुबा देते थे कि जैसे ही मैं छोटा फार्मर हूं, मैंने खेती किया, मैंने उगाया, क्या करते थे, बड़े फार्मर आते थे, क्या करते थे, जो भी जमींदार हो क्या करते थे, उठा के लेके चले आते थे और क्या कर लेते थे, अपने गोडाउन में वो जमा करके रख देते थे, बेचते नहीं थे। अब छोटे फार्मर के पास पहले खाने का बचता था, खाने का भी नहीं बचता था, और क्या कर देते थे, महंगे में कर देते। क्या कर देते थे, महंगे में कर देते। जो बड़े फार्मर थे क्या कर देते थे, वो चीजों को महंगे में। अब छोटा फार्मर है, जीने के लिए कुछ तो करेगा, तो वहां से खरीदता था और कर्जे में डूबता था, और खरीदता था और कर्जे में, इतना कर्जे में डूब जाता था कि उसके मरण तक के पूरा गुलामी ही करते रहता था।
तो गवर्नमेंट ने ये देख के क्या कर दिया कि नहीं भैया होर्डिंग वाला काम नहीं चलेगा, इसे क्या कर दो, कैंसिल कर दो। कब? 1955 में। पर पता नहीं 2020 में ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को सूझा कि भैया होर्डिंग लागू कर दो या होर्डिंग कर सकते हो। क्या लिखा है? द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म्स सर्विसेज। इसे हिंदी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसका नाम बताता हूं, मूल्य अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, या इसे हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ऊपर का छोड़, फार्मर से दिख गया, ठीक है। प्राइस एश्योरेंस मतलब पैसे का मतलब मूल्य निर्धारण, या हम बोल सकते हैं कि एक पैसे में सिक्योरिटी की भैया इतना पैसा आपको लगेगा, इतना पैसा आप दे सकते हो, इतना पैसा हम आपको देंगे, ये एश्योरेंस। एंड फार्म सर्विसेज, फार्म सर्विसेज मतलब खेती बाड़ी में जो भी उपजा या उसके लिए जो भी कुछ लगेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विस करेंगे। सर्विस मतलब सेवा देंगे। ये इतना ध्यान में रहेगा पक्का। अब इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सबके पेन नीचे रहना चाहिए, अब समझो सभी जन, क्लियर। देखो मान लो मैं कौन से कंपनी वाला हो, मैं हो, कौन से बिस्किट खाते हो, कोई यहाँ खाता है ब्रिटानिया वगैरह, कोई बिस्किट खाता है, पार्ले जी, मैरीगोल्ड, ये सब बिस्किट खाते हैं। या और उससे थोड़ी सी महंगी वाली कंपनी कौन सी है बिस्किट की कंपनी बताओ, कौन सी, सनफीस्ट, या और कोई महंगी वाली बिस्किट खाते हैं नहीं खाते, चिप्स लेज वगैरह खाते हैं, ठीक है। देखो मैं हूं कंपनी का मालक, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी ने कहा चिप्स की, किसकी है? अब इतना तो हमें अंडरस्टैंडिंग है चिप्स किससे बनता है, आलू से बनता है। अब भैया कंपनी वाला आलू तो खुद उगाएगा नहीं, तो क्या करेगा, कहीं से लेगा। अब आपको इतना समझता होगा कि चिप्स बनता है, जैसे लेस कंपनी, जो भी कंपनी जो भी बनाती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाती है, करीबन उनको करोड़ों टन, लाखों टन, हजारों टन क्या चाहिए, आलू चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं एक फार्मर हूं, मैं इतनी डिमांड तो पूरी नहीं कर सकता हूं, तो ये क्या करते हैं चिप्स वाले, जो लेज वाले कंपनी वाले, कंपनी का ये समझ लो मालक, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत बड़ा मालक हूं कंपनी का। अब मुझे क्या चाहिए, चिप्स बनवाने के लिए आलू चाहिए, मसाला वगैरह बाद में देखेंगे, पहले क्या चाहिए, मुझे आलू चाहिए। अब आलू भैया एक किसान से तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी नजर घुमाता हूं इधर उधर, तो मैं कोई विलेज पे कहीं पे ध्यान देता हूं। तो मान लो मुझे एक क्या दिखा, विलेज दिखा, ठीक है, विलेज दिखा, ये कोई भी हम मान लेते विलेज, या हम मान लेते कोई गांव दिखा। मैंने क्या किया, अपने इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर ने क्या किया, इसमें देखा कि सर यहां पे नहीं, क्या आप अगर इतने जगह में उगाते हो आलू, मतलब ये टोटल जगह में अगर आलू उगता है तो अपना जो रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ टन, फिर से क्या बोल रहा है ये जो मालक है, इसको उतनी अक्ल नहीं, इसने क्या अपने इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर क्या बोलता है, अगर सर ये विलेज में इतने जगह पे आलू उगा तो अपना जो रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ टन, वो पूरा हो सकता है। अब भैया एक पूरा गांव है तो एक इंसान का तो होगा नहीं। मान लो यहाँ पे मेरा खेत है, मान लो यहाँ पे आशीष का खेत है, यहाँ पे विक्रम का खेत है, यहाँ खान का खेत है, ऐसे करके सबके अलग अलग खेत है, सबके अलग अलग खेत है। अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा ये खेते में, ये सबको मैं एक प्रस्ताव दूंगा, प्रपोजल दूंगा। क्या प्रपोजल दूंगा, भाई ये काम करो, ये साल में नहीं क्या, ये जो खेती का टाइम चल रहा ना, इसमें नहीं क्या आप मेरे लिए क्या उगा दो, आलू उगा दो। क्या उगा दो, पोटैटो। भैया आप मेरे लिए नहीं क्या आलू उगा दो। अब किसान सीधा बोलेगा, भाई मैं क्यों उगाऊं, सीधी बात है ना। आप कोई भी बोल दो कि भैया आलू उगा दो, सीधा बोलेगा मैं क्यों उगाऊं, मेरी इच्छा, मैं दाल उगाऊं, जो भी इच्छा है मेरी, वो चने लगाऊंगा, मेरी इच्छा। तो वो क्या बोलता है, अगर आप भाई आलू उगाते हो तो जो भी पैसा लगेगा वो कौन दूंगा, मैं दूंगा। और मैं आपका उगेगा, और समझ लो क्लाइमेट चेंज आ गया, कोई चीज से बर्बाद हुआ, कोई चीज से क्वालिटी खराब हो गई, स्टिल मैं क्या करूंगा, खरीदूंगा, स्टिल मैं क्या करूंगा, खरीदूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, सभी फार्मर से एक रहता था तो ठीक है, यहां पे कितने हैं, बहुत सारे, सभी फार्मर से, और कौन, जो लेस कंपनी का मालिक है,
ये दोनों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हुआ कि भैया आलू जो पूरा उगेगा यहां पे वो मैं खरीदूंगा 25 रुपए किलो के हिसाब से। कितने रुपए? ठीक है। फिर ये आलू की क्वालिटी खराब हो कैसी भी हो, मैं तुम्हारे कितने रुपए में खरीदूंगा? 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदूंगा। ठीक है। अब खरीदने टाइम पे क्या होगा? मान लो आलू को उगाने के लिए 2-3 महीना 4 महीना जो भी लगा, यहां उग गया आलू, क्या करेगा बिजनेसमैन? ये अब अपने तरफ से सुरक्षित है कि भैया मुझे कितना आलू चाहिए? इतना आलू चाहिए। कब मिलेगा? 4 महीने बाद मिलेगा। मैं यहां पे आऊंगा, अपने जो ट्रक्स लगाऊंगा और सारे आलू लेके जाऊंगा, और जो भी पैसा मैं किसको दे दूंगा? फार्मर्स को दे दूंगा। इससे किसका फायदा हुआ? दोनों का। क्यों दोनों का फायदा हुआ? फार्मर्स को क्या चाहिए? जो उगाया वो क्या होना चाहिए? बिकना चाहिए। बिकने के साथ क्या क्या मिल रहा है कि भैया अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ भी थोड़ा सा क्वालिटी में खराब हुआ, फिर भी क्या है? चलेगा। कंपनी वाले ने पहले ही एश्योरेंस दे दिया कि भैया हम आपका 25 रुपए किलो खरीदेंगे। इससे क्या हुआ? दोनों का फायदा। किसका किसका फायदा हुआ? एक तरफ फार्मर्स का, इसमें छोटा बड़ा सबका फायदा है। फार्मर्स का और दूसरा किसका फायदा हुआ? बिजनेस में। पक्का? ठीक है। क्या हुआ? इतने पे उगा दिया भैया, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। बिजनेसमैन का फायदा कि 4 महीने बाद मुझे क्या मिलने वाला है? आलू मिलने वाला। फार्मर्स खुश। क्यों खुश? पैसे, जो इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, और एक क्या मिल रहा है? सिक्योरिटी मिल रहा है, एश्योरेंस। क्या मिल रहा है? एश्योरेंस मिल रहा है कि भैया थोड़ी सी क्वालिटी में 19-20 होगा तो भी अपने को चलेगा। खरीदने वाला अपना कौन बैठा है? गुरु बैठा है। ठीक है। ये दोनों में क्या हुआ? फायदा होने वाला है इतना, अपना फिक्स है। अब ट्विस्ट वाली बात, इन केस हम केस पे आते, कंडीशन पे आते। अगर देखो, हाँ ये भी हो सकता है कि मार्केट में मान लो आलू का रेट बढ़ गया, कितना चल रहा है? 50 रुपए, पर ये कंपनी वाला कितने में खरीदने वाला है? 25 रुपए किलो। पर फार्मर कहीं दूसरे जगह बेच नहीं सकता, ना ही मार्केट में ना ही कहीं पे, क्योंकि उसने इसके साथ क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट, या इससे क्या किया? एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है। पर इसमें नुकसान कैसे हो सकता है? मान लो कोई फार्मर चालाक है। ठीक है। क्या करेगा फार्मर? हिसाब से खेत से आलू चुराएंगा और क्या बेच देगा? मार्केट में। मतलब ये नुकसान किसके लिए हुआ? बिजनेसमैन के लिए। ये फार्मर के साइड से। मान लो बिजनेसमैन में जैसे मैं हूं, मैंने अपनी कंपनी खड़े किया, कंपनी ही डूब गई। क्या हो गया? कंपनी से डूब गई। फार्मर क्या करेंगे? कंपनी डूबी तो फार्मर भी गए, फिर तो नुकसान किसका हुआ? फार्मर का हो रहा। मान लो मैं कंपनी वाला हूं, मेरे भाव चढ़ गए, मैंने बोल दिया देना है 20 रुपए में, देने तो नहीं लेता, देना है 20 में दे, नहीं तो नहीं लेता। नुकसान किसका? केस कर सकता है, उसके ऊपर भी आएंगे अपन। बिल्कुल सही है कि सर बिजनेसमैन भी फार्मर पे केस कर सकता है कि भैया फार्मर ने क्या होशियारी दिखा रहा है अपने, हमको वादा करके एग्रीमेंट करके ये ज्यादा फायदा के लालच में कहीं और बाहर भेज रहा है। यहां पे कौन कर सकता है? बिजनेसमैन केस कर सकता है। बिल्कुल प्रूफ करना पड़ेगा। यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने क्या ज्यादा होशियार निकल गया, वो बोल के 25 रुपए कितने में अपने को ये कर रहा है? 20 में टोपी पहना रहा है, मतलब 5 रुपए तो ऐसे ही खा रहा है वो हर चीज पे, हर किलो पे। तो इनका जो केस सॉल्व करने के लिए, इनका जो डिस्प्यूट होता है, झगड़ा, केस होगा ही भैया, इस पे नहीं तो उस पे, झगड़ा सेटल करने के लिए तो इन्होंने क्या किया? यही का जो कमेटी का हेड रहेगा, मंडी कमेटी, ठीक है, या मंडी का जो मुख्य जो हेड रहेगा, वो करेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट, अध्यक्ष। बिल्कुल सही। अब इससे नुकसान क्या होगा, या ये किसके हित में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल यही तो चाहिए। क्या है? जैसे मंडी वाला हेड है, अफसर है, ठीक है। अब एक अफसर है, नॉर्मली मैं ऐसा फोटो बना देता हूं, आपको तो पता है अफसर को कौन खरीद सकता है? किसान खरीद सकता है, बिजनेसमैन खरीद सकता है? पक्का। इसको तो भैया पगार मिलेगा 30,000 रुपए, 40,000, उसको तो उतना ही पगार मिलना है।
और अगर ज्यादा बिजनेसमैन दे देगा तो कौन बिकेगा? ऑफिसर बिकेगा यहाँ का। मतलब नुकसान किसको होगा? मतलब ये भी फार्मर के नुकसान के लिए है नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या सजेशन दे सकते हैं? इसके लिए अपन क्या सजेशन दे सकते हैं? एनीवन? इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जब एग्रीमेंट करा रहे हैं ना, तब गांव का जो मुखिया है, आपको समझता ना, पंचायत वगैरह, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सरपंच वगैरह को साथ में रखेंगे। कब? एग्रीमेंट के टाइम पे। सरपंच क्यों रखना जरूरी है? अपने पीछे एक बड़ा आदमी क्यों रखने की जरूरत है? क्योंकि वो जब रहेगा ना तो हम सीधा ठोक के बोल सकते सीना कि भाई सरपंच देख लो बिजनेसमैन हमारे साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। ठीक है, अब सरपंच हमारी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि उसको अगले साल भी सरपंच बनना है, 5 साल बाद भी रहना है, 4 साल बाद, जितने साल बाद भी क्या रहना है, उसे सरपंच रहना है। तो किसकी बात सुनेगा? इसकी सुनेगा, खेत वालों की, किसान की सुनेगा कि बिजनेसमैन की सुनेगा? किसानों की सुनेगा। तो क्या करना चाहिए था इसमें? थोड़ा सा चीज अपने हिसाब से क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे ये तो ठीक है भाई, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ये है, उसके साथ किसे रखना चाहिए था? जो हमारा मुखिया है, सरपंच है, या पंचायत में जो हेड है, उसको रखना चाहिए था। समझा क्या? समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? कि अगर सिर्फ ये रहेगा तो इसको क्या करना है, खरीद लेगा। कौन खरीदेगा? बिजनेसमैन। क्यों? इसको पैसे से लेन देना, तनखे से लेन देना। पर इसको किससे लेन देना? वोट से भी लेन देना, क्योंकि इसको अगले साल क्या रहना है? सरपंच। कोई अपनी पावर देना चाहता है क्या? नहीं। विटनेस के रूप में तो समझ रहे हैं क्या? तो कंट्रोल में आ सकता है। ये समझा? इसे लिखते हो। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में किसी को 1% भी डाउट है? यस, लास्ट में 1% भी डाउट है? डाउट होगा तो फिर से लगता तो पूरा टॉपिक लेना। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा? एक हमें सवाल पूछा गया, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा? एनीवन? गवर्नमेंट कब खुश रहेंगे? जब फार्मर्स का क्या रहेगा? हित रहेगा। मतलब जब क्या रहेगा? फार्मर्स खुश रहेंगे। फार्मर कब खुश रहेंगे? जब उनको प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विस, ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा है कि उसमें फार्मर क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उन्हें सर्विस मिलना चाहिए। रहेगा ध्यान में? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये साल है तो अगले साल भी तो आना है। पक्का इसके ऊपर फिर अपन थॉट्स बनाएंगे अपने कि ये देखो, ये तो मैंने बता दिया है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर इसको अपने को क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, मतलब ये सुटेबल हो किसके लिए? फार्मर्स के लिए। तो अपन क्या करेंगे? अपन एक मुखिया या जो सरपंच, हेड सरपंच जो भी है, उसके प्रेजेंस में एग्रीमेंट कराएं। क्यों कराएंगे? क्योंकि अपने पास एक विटनेस बोलते हैं ना, विटनेस, कि भैया हमने कराया था, देख लो अभी बिजनेसमैन कैसा कर रहा है। ठीक है, तो सरपंच अपनी बात क्यों सुनेगा? आपको पता है ना कि कोर्ट हो या कहीं पे भी हो, एक बड़ा इंसान या एक थोड़ा सा ताकतवर अगर वो कोर्ट में केस करे तो उसकी सुनवाई जल्दी होती है। अपने ऐसा गरीब इंसान करे क्या, टाइम ही टाइम लगते रहता है। और जो होता है ना कि बोलने का औहदा बोलते हैं या बोलने का जो ये होता है, तो अपने तरफ से सरपंच रहेगा तो अपने को भी टाइम में क्या रहेगा? सिक्योरिटी रहेगा कि हाँ अपने को भी सुनवाई, अपना भी केस क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है। रहेगा ध्यान में? सारे टर्म्स और कंडीशन समझ। तो थर्ड अपन लिखते हैं, कौन से दो अपन ने लिख दिए? अपन ने लिख दिया फार्मर्स एम्पावरमेंट वाला एंड प्रोटेक्शन लिख दिया। ठीक है, थर्ड अपन लिखते हैं द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड facilitation bill 2000। चलो तीसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। यस, स्टॉप। अभी जो थर्ड है, ठीक है, जिसपे सबसे खतरनाक मुद्दा चल रहा है, जो सबसे बोलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए सबसे मेन मुद्दा है, वो तीसरा है। तीसरे में ऐसा क्या है? पहले पढ़ते हैं। The farming produce trade and commerce
प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? है कोई हिंदी में कैसे बोलेंगे इसे? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य रहेगा क्या? सही है? हिंदी में क्या बोलेंगे? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। इतना हिंदी में, जो भी हिंदी मीडियम वाले वो। अब इसमें समझते कि इसमें मेन मुद्दा क्या है। क्या है मेन मुद्दा? क्या है? अब आपको तो एक चीज समझते होंगे, अगर मैं किसान हूं, फार्मर हूं, प्रोडक्शन तो करूंगा ही मैं, ठीक है, अपनी खेती बाड़ी जो भी चलाऊंगा। अब क्या करूंगा? या तो मैं ऑल इंडिया में बेच सकता हूं, मेरी मर्जी भाई, ऑल इंडिया में, या तो अपने तरफ जो एक मंडी सिस्टम है, एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता होगा, मुझे खुद ध्यान में नहीं आ रहा क्या होता है एपीएमसी का फुल फॉर्म। ठीक है, फिलहाल के लिए हम देखते हैं। मान लेते हैं एपीएमसी क्या है? एक मार्केट। क्या बोलते हैं इसे हम? मंडी बोलते हैं या बाजार समिति बोलते हैं, कहीं कहीं पे अलग नाम है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ बोलते हैं बाजार समिति, या आप इसे और कहीं पे कुछ और बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपना फूड ग्रेन्स, चावल गेहूं जो आता वो वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अब इसके मेन मुद्दे पे आते हैं। फार्मर जो है क्या करेगा? प्रोड्यूस किया तो वो क्या खुद तो खाएगा नहीं उतना, ठीक है, क्या करेगा? या तो पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे बेच सकता, कहीं पे भी मार्केट लगा के, घर के बाहर भी बेच सकता, उसकी मर्जी। और दूसरा क्या कर सकता है? गवर्नमेंट का एश्योरेंस, ठीक है, गवर्नमेंट का एश्योरेंस है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ, ये समझ लो मंडी है, एपीएमसी, इसका फुल फॉर्म बताता हूं मैं, ठीक है, ये एक मंडी है, यहां पे क्या कर सकता है? वो बेच सकता है। कौन से रेट पे? एमएसपी। और मेन मुद्दा पता है झगड़ा किसी का चल रहा है या किस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा है? ये हमारा एमएसपी नहीं क्या बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूं मतलब या मीनिंग या फुल फॉर्म, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन देती है? ये गवर्नमेंट देती है। ठीक है, फिर से इसे समझते हैं। फार्मर जो है ऑल इंडिया में कहीं पे बेच सकता, घर के बाहर, घर के आजू बाजू, जहां मनो वहां। और दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया है फार्मर के लिए कि मंडी बना के दिया। क्या करके दिया है? मंडी। मंडी आप बोल सकते हैं गोडाउन बना के दिया। वहां पे क्या करेगा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इन्हें एमएसपी देगा। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब ये होता है कि आप खेत करने वाले लोग हो, जैसे यहाँ पे चावल गेहूं जो भी उगाने वाले हो, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि भैया आप उगाओ, कितना उगाते हो, जितना उगाओगे मैं आपसे वीट 15 रुपए किलो लूंगा, राइस जो है 10 रुपए किलो लूंगा, जो भी मेरा मन है, जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उतना फिक्स कर देते हैं। और इतने पर ये क्या करते हैं? वो अपने गोडाउन में भर लेता है गवर्नमेंट। ठीक है, इसे प्रोक्योर करने वाला कौन रहता है? एफसीएल, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आपका दिमाग कहीं स्ट्राइक नहीं हुआ, सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी तो यही हो रहा था, वहां पे बिजनेसमैन दे रहे थे कि भैया इतने पैसे रहेंगे, आपका कुछ भी हो हम खरीदेंगे। पर देखो यहां पे क्या हो सकता है न्यू, समझना, बहुत बारीकी से समझना इसे क्या कहने का मतलब है। यहां कैसा है? फार्मर है, यहां गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, पहले क्या करेगा? ये व्यक्ति गया यहां पे जाके पूछा भैया रेट कितना चालू है, जैसे मेरे को चावल बेचते हैं, भैया रेट कितना चालू है, यहां पे बोल दिया सर 15 रुपए चालू है। ठीक है, अब ये गया मार्केट में, कहां गया? मार्केट। अब पूछेगा भैया रेट कितना चालू है, ये बोलेगा भैया 20 रुपए चालू। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा था तब क्या था? फार्मर को सिर्फ बिजनेसमैन को ही बेच सकता था, अगर नहीं बेचेगा तो उसके ऊपर क्या होगा? केस होंगे, कार्रवाई होगी। पर यहां पे थोड़ा सा अलग है, गवर्नमेंट ने क्या छूट दी है कि भैया अगर यहां पे रेट कम है जाओ आप प्राइवेट में बेच दो, जो मार्केट में चल रहा है उतने में बेच दो। समझो क्या बोल रहा हूं मैं?
गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया अगर एपीएमसी जो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या है, कम है, और मार्केट में प्राइस समझ लो वो टाइम पे 20-25 रुपए चल रहा है, तो क्या है, मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, ज्यादा चल रही है, कोई भी क्या सोचेगा, किसान अपना फायदा सोचेगा, तो वहां कहां बेचेगा, वो मार्केट में बेचेगा। इतना अंडरस्टैंडिंग है। या इन केस मान लो मार्केट में रेट कम चल रहा है, 10 रुपए के हिसाब से चल रहा है, और एपीएमसी में रेट चल रहा है 20 रुपए, कोई इतना बेवकूफ है कि वहां जाकर मार्केट में बेचेगा, कहां बेचेगा, यहीं पे बेचेगा। ये क्लियर हुआ क्या? पर इसमें भी घोटाला कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूं। ये क्लियर है, एपीएमसी में 15 रेट चालू है, बाहर 20 मिल रहा, तो हम बाहर बेचेंगे, फायदा हो रहा हमारा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वहां पे प्राइवेट कंपनी हमारे ऊपर क्या कर सकती थी, केस कर सकते थे, समझ रहा है क्या? और वहां पे जो जजमेंट है वो मंडी सिस्टम का जो भी हेड रहेगा वो वहां से हमें केस की कार्रवाई हो सकती है। यहां पे गवर्नमेंट क्या एश्योरेंस देती है, क्या सिक्योरिटी देती है, भैया अगर यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे बेच दो, यहाँ ज्यादा रेट है तो यहाँ बेच दो, फार्मर हो आप वैसा कर लो, वहां बेच रहेगा ध्यान में। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है इसके हिसाब से कि अब आप मंडी में तो बेच ही सकते हो, मंडी के बाहर बेच सकते हो। तो आपको मैं बता दूं कि एक गवर्नमेंट का कमिटी है, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, एनएसएसओ। क्या होता है एनएसएसओ का फुल फॉर्म? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये डाटा देती है, किस चीज का डाटा देती है कि फार्मर कितना एपीएमसी में बेचता है या कितना बेरोजगारी है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी कमिटी है, जो नाम है, ये क्या करती है, दो काम करती है। कौन से काम करती है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। लिख दो क्या यहां पे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फट से लिखो, मेरा और एक टॉपिक बचा है इसके बाद भी। देखो ये कौन सा डाटा देती है कि कितना डाटा फार्मर ने एपीएमसी मार्केट में, मंडी में या जो भी गोडाउन में कितना बेचा। साथ ही साथ किसका डाटा देती है, कितने फार्मर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसके हिसाब से सिर्फ 6% लोग एपीएमसी में बेचते हैं। इसके हिसाब से कितने लोग सिर्फ बेचते हैं? 6%। तो भाई गवर्नमेंट अभी तक के सोई थी क्या? सिर्फ 6% तो एपीएमसी में आता है, मतलब फार्मर बाकी कहां पे बेचते हैं? ऑल इंडिया मार्केट में कहीं पे भी, प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, अब इसमें बताता हूं कि घोटाला कैसे होता है। इतना समझा क्या? पक्का क्लियर है? अब बताओ घोटाला कैसे होता है। देखो घोटाला करने वाला कैसे करता है। अब एपीएमसी जो गोडाउन है वहां पे कोई हेड तो रहेगा, या जो भी सर वगैरह जो भी रहेगा वो रहेगा। ये बड़ा होशियार रहता है। ये क्या करता है, जैसे यहां से किसान आया, ठीक है, इससे बोला, किसान बोला भैया मार्केट में निकला बहुत ही कम रेट चालू है, आप मेरा खरीद लो, जो भी फूड ग्रेन से आप क्या कर लो, मेरा खरीद लो। क्यों खरीद लो? भैया गवर्नमेंट ने एमएसपी प्राइस दिया था हमें, जैसे कि यहाँ पे 20 रुपए चल रहा है, मार्केट में 10 रुपए चल रहा है। फार्मर ने क्या बोला, भैया मार्केट में बहुत कम चल रहा है, हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा, आप भैया खरीद लो। कितना का रेट है? 20 रुपए रेट है, हमको वो हिसाब से दे दो। यहाँ का जो होशियार है तो वो क्या करता है पता है? ये होशियार बोलता है कि भैया हमारे पास जगह ही नहीं, पूरी जगह भरी हुई, रखे रखे हमारा अनाज सड़ रहा है, बोरा नहीं है हमारे पास, ये से क्या दे दिया, कारण दे दिया, स्टॉक फुल होगा पूरा। तो ये मजबूरन क्या करेंगे, प्राइवेट में जाके। अब भैया कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, तो सस्ते सुस्ते में जो बिक रहा क्या करेंगे, फार्मर बेचेंगे, क्योंकि उसको अगले क्रॉप्स जो उगाना है उसके लिए पैसा तो चाहिए, सब चीज तो चाहिए। तो ये क्या करेगा मजबूरन फार्मर, इसने तो उसको बोल दिया भैया हमारे पास स्टॉक भरा है, बोरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फार्मर क्या करेगा, निराश होकर कहां चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। और ये मजबूरन किसको बेच देगा, प्राइवेट कंपनी को बेच देगा, जो भी साहूकार है उसको बेच देगा। अब ये इतना होशियार रहता है कि ये चले जाता है इधर। अब एक सीधी बात है, फार्मर से जो प्राइवेट खरीदेगा वो सस्ते में खरीदेगा, और आपको तो पता है प्राइवेट कितना चूना लगा देती है। ये खरीद लेगा उससे 8 रुपए, मार्केट में रेट कितना चालू है, 10। मार्केट में 1-2 किलो 4 किलो बेचेंगे तो किसान 1-2 किलो बेचेगा क्या, 100-200 किलो 1000 किलो ऐसे बेचेगा।
तो जो प्राइवेट कंपनी कितने में खरीदा? 8 रुपए। प्राइवेट होशियार निकल गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑफिसर बैठा था, अब ये जाएगा मार्केट में। मार्केट में कितना का रेट चालू है? 10 का चालू है। या बहुत हो गया, ये क्या करेगा, लो भैया मार्केट में ज्यादा चल रहा है, लो 12 रुपए दे दो। ये कितने में खरीद के लाएगा? 12 रुपए में। ठीक है, इनके पास एक डाटा एंट्री बुक होती है, उसमें लिखना पड़ता है कितना खरीदा, ये साल कितना किसको पे किया, ये सब किया। और ये क्या कर देगा, झूठी इंफॉर्मेशन डाल देगा। खरीदा है 12 रुपए के हिसाब से, क्या बोल देगा, मैंने भैया 20 रुपए के हिसाब से खरीदा, फार्मर की तरफ से खरीदा। समझा क्या घोटाला कैसे होगा? मैं कौन हूं? एपीएमसी का हेड हूं, मैंने कोई और हेड है, ये पुलिस ऑफिस जो भी हेड है यहाँ का, ये क्या करता है, जो भी चीज आती है उसको खरीदता है, डाटा एंट्री में लिखता है और पैसा देता है। किसको देगा? फार्मर्स को। अब फार्मर्स ने पहले बाहर में जाके देखा कितने का रेट चालू है, 10 रुपए, 10 रुपए चालू है। एमएसपी का कितना सिक्योरिटी प्राइस दिया है? 20 रुपए। इतना तो बेवकूफ नहीं है 10 रुपए के पास जाएगा, कहां जाएगा वो? 20 रुपए। अब ये जो होशियार पर्सन है ना, ये क्या करता है, ये बहाना कर देता है कि भैया मेरा स्टॉक है ना पूरा फुल हो गया, मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरे पास मेरा बोरा वोरा सब भरा हुआ है, मेरे पास पहले का ही पड़ा पड़ा सड़ रहा है। ये क्या कर देगा, इसको बहाना दे देगा। किसको? फार्मर्स को। फार्मर्स निराश होकर क्या करेंगे, कैसे तो कैसे बेचना पड़ेगा। फार्मर्स खुद तो खराब करेगा नहीं अपना चीज, तो क्या कहाँ चलेगा ये? प्राइवेट में। ठीक है, अब प्राइवेट में 1000-2000 किलो बेचना है तो मार्केट के तो प्राइस से खरीदेगा नहीं, तो प्राइवेट कितने से खरीद लेगा? 8 रुपए। ठीक है, यहां चलेगा। अब ये कैसे घोटाला करेगा, ये भैया सीधा कहां चले जाएगा? प्राइवेट में। और क्या बोलेगा, भैया मुझे दे दो। मार्केट का प्राइस कितना चालू है? 10 रुपए। कितना चालू है? 10 रुपए। पूरा माल लाके भर के रख देगा अपने इधर, और डाटा एंट्री में क्या शो कर देगा कि मैंने भैया फार्मर से कितने का रेट खरीदा? 20 रुपए। कितने का फायदा? हर इसमें कितने का फायदा कर रहा है? 10 का। तो यहाँ पे ऐसे घोटाला होता है। बेटा अगर गवर्नमेंट में इतने ईमानदारी से काम होता ना, आज तक अपना देश इतना पीछे रहता ही नहीं है। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कर लेते हैं। देखो अगर हम डिजिटल इंडिया पे मूव करें कि हाँ, जैसे अभी एक सोल्यूशन हम क्या दे सकते हैं कि भैया डिजिटल इंडिया चल रहा है, आप क्या करो, सारा कंटेंट, हाँ, तो अभी तक के तो यही चला। अगर हमें डाटा, ये डिजिटल इंडिया जो बनाया जा रहा है उसके ऊपर अगर हम कर सके तो क्या हो सकता है, हमारा सुधार हो सकता है। तो ये क्या बन सकता है, हमारे लिए सोल्यूशन बन सकता है। किस चीज के लिए सोल्यूशन? कि अगर ये लागू है तो इससे हम कैसे बचा सकते, किसको? फार्मर को। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए डिजिटल सोल्यूशन, एक सोल्यूशन दे सकते हैं। पर अभी तक के तो यही हुआ। डिजिटल इंडिया आए हुए कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ अभी डिजिटल इंडिया आए हुए? आप देख लो इतिहास उठा के 2010 के बाद से तो थोड़ा थोड़ा चालू हुआ अपना फोन वगैरह चालू, या 2000 से, तो इतना इंप्लीमेंट कहां हुआ? ये हम सोल्यूशन दे सकते हैं। यस, अगर आप डिजिटल इंडिया बना देते हो, उनके लिए ऐसा कुछ बना देते हो तो उनके लिए हेल्पफुल है। समझ रहे हो क्या? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ओके ओके, लिख लो एपीएमसी का। और एक चीज याद रखो, ये जो एमएसपी रेट है ना, गवर्नमेंट का जो एमएसपी रेट है, ये एमएसपी रेट रखने वाला, अब भैया मोदी तो जाके रखेगा नहीं ना वहां पे, या कोई और तो नहीं रखेगा, तो इसके लिए जो कमेटी होती है वो है CACP। ओके, CACP का फुल फॉर्म लिख लो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये कमेटी क्या करती है? CACP ये MSP का जो प्राइस है वो रखती है। और जो ये बताया गया था ना कि सिर्फ 6% NSSO का जो डेटा था ना वो तो दे ही रहा है। और एक संता कमेटी है, कौन सी कमेटी है? संता कमेटी। इन्होंने बताया है कि प्रोक्यूरमेंट कितना होता है? सिर्फ 6%। कहां पे? APMC में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। देखो संता कमेटी ने क्या किया है, मान लेते हैं इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। स्टडी मतलब जैसे सब फार्मर के तरफ गए, वहां पे क्या किया इन्होंने, स्टडी किया। इन्होंने स्टडी किया तो देखा कि लगभग जो फार्मर है वो प्राइवेट को ही बेचते हैं। कहां बेचते हैं? प्राइवेट को। ओनली 6% के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, APMC जो मार्केट जो गवर्नमेंट ने बनाए वहां पे क्या करते हैं, सेल करते हैं या बेचते हैं। अब हम इसके ऊपर क्या देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये कर लिया क्या?
85% जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है। कितना परसेंट? 85%। मैं यहां लिख देता हूं पंजाब और हरियाणा। क्यों ये लोग ही आगे आ गए एकदम से? क्योंकि जितना भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी खेती बाड़ी करते हैं, उसमें से 85% क्या करती है गवर्नमेंट? प्रोक्यूर करती है, मतलब रखती है अपने पास। कौन से रेट के हिसाब से? MSP, ठीक है। और हरियाणा कितना रखती है? 75%। हरियाणा जितना भी प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट कितना रखती है उसमें से? 75%। लिखो, करीबन 7000 APMC मार्केट है इंडिया में। लिख लो। और एक चीज, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, जो हमने बताया था, प्राइवेट कंपनी जैसे मेरी क्या है, आलू, मैं चिप्स का मालिक हूं तो मुझे आलू चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, ये कोई 2020 में नया नहीं है। हाँ, 7000 APMC वाला, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ सभी। जो मैं बोल रहा हूँ कि भैया प्राइवेट कंपनीज है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी, जैसे मैं लेस का कंपनी का मालिक हूँ तो मैं क्या करूंगा? आलू खरीदूंगा। ये अभी का नहीं है कि भैया 2020 में एकदम से फटाका फूट गया और हमने ऐसा लॉ लगा दिया। 2012-2013 में मनमोहन सिंह का जब गवर्नमेंट का जब ये था, ठीक है, जब उनकी गवर्नमेंट थी, तब ये लागू हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, पर उसकी जो मात्रा थी कैसी थी? बहुत कम थी। कैसी थी वो? बहुत ही कम थी। याद रहेगा ना, ये नया नहीं है एकदम से कि भैया चलो फटाका फूट गया एकदम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया सिस्टम आ गया, ऐसा नहीं है। क्या है ये? जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था तब भी क्या था? ये चलता था, ठीक है, बस थोड़े थोड़े मात्रा में। 2012 की बात करें तो APMC सिस्टम जो है कहां कहां लागू नहीं होती है? कहां कहां लागू नहीं होती है? तो वहां के स्टेट्स लिख लो नाम। बिहार, यहां पे लागू नहीं होता। यहां की मैं केस स्टडी बताऊंगा आपको। बिहार, केरला, मणिपुर, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे APMC सिस्टम है ही नहीं, जहां लागू होता ही नहीं है, ठीक है। अब बस 5 मिनट का अपना केस स्टडी देखना है। आप सबने का पेन उन छोड़ के सब सिर्फ सुनो। हम केस स्टडी किसका पढ़ने वाले हैं? बिहार का। किसका स्टडी पढ़ने वाले हैं? बिहार का। अब बिहार में जब चीफ मिनिस्टर बने थे हमारे नीतीश कुमार, कौन बने थे? नीतीश कुमार। कौन से? करीबन 2005 या 2006 में। बेटा ऑनलाइन में आवाज आ रही सभी को? अब बिहार की बात करें हम, बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? नीतीश कुमार। कौन से साल में बने थे? 2005-6 में कुछ बने थे। उन्होंने 2006 में क्या कर दिया? ये जो APMC जो सिस्टम था इसको क्या कर दिया उन्होंने? खत्म कर दिया। और इसके जगह पे इन्होंने क्या किया? नया सिस्टम लाया। क्या लाया इन्होंने? नया सिस्टम। उसको हम बोलते हैं PACS। समझना? केस स्टडी किसकी देख रहे हैं? बिहार की। बिहार में 2005 में कौन चीफ मिनिस्टर बने? नीतीश कुमार। 2006 में उन्होंने क्या कर दिया? ये जो कानून जो लगता था उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और उनके जगह पे क्या लाया उन्होंने? PACS। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अब देखो केस स्टडी देखो, सीधी बात है। APMC को हटा के रखा है, मतलब वो क्या करेंगे? प्रोक्योर करेंगे, जो भी मटेरियल आएगा, जो भी चीज आएगा प्रोड्यूस करेंगे। पर देखा गया है कि जहां जब से ये हटा है, जब से ये APMC सिस्टम हटा है, कहां से? बिहार से। प्रोडक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे राइस जो समझ लो 100 किलो उगता था, 1000 किलो उगता था, अब कितना उगता है? उसका डबल, 2-3 गुना, 3000 किलो उगता है। नॉर्मली मैं बता रहा हूं आपको समझने के हिसाब से। पहले कितना उगता था? 100 किलो, 1000 किलो। अब कितना उगता है? 2000 किलो, 3000 किलो। गेहूं में भी अपना उछाल आया है, मेज में भी है। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। क्या ज्यादा हुआ है? प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, पर किसान को फायदा नहीं हुआ है उतना। क्या नहीं हुआ है किसान को? फायदा। जैसे कि अगर मैं आपको डाटा यहीं पे बैठे बैठे बताता हूं, अगर आप पहले की बात देखो और अभी की बात देखो, तो जो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, उनकी सैलरी में करीबन 150-200% इंक्रीमेंट हुआ है। आज लाखों रुपए है टीचर का पेमेंट, गवर्नमेंट टीचर का। किसान कितना कमाया है? सिर्फ किसान 21% फायदा कमा पाया। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जो टीचर से गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, उनका पेमेंट कितना? 200% बढ़ा। कितना बढ़ा? 200%। और जो हमारे फार्मर्स हैं
उनका कितना बढ़ा? सिर्फ 21%। ये तो नाइंसाफी है ना, समझ रहा है क्या? मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, खेती बाड़ी बढ़ी, पर फार्मर को फायदा नहीं हुआ। याद रहेगा? तो जो 2006 से जो एपीएमसी सिस्टम हटा दिया गया है बिहार से, तो डाटा में देखा गया है प्रोडक्शन बढ़ा, राइस का बढ़ा, वीट का बढ़ा, मेज का बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, बट फार्मर को फायदा नहीं पहुंचा। कहां की केस स्टडी बता रही है ये? बिहार की। क्यों? क्योंकि वहां पे एपीएमसी सिस्टम हटा दी है। एमएसपी जो सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, वो क्या कर दिया? वहां पे हटा दी गई है। और पंजाब और हरियाणा यही डर में है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को अंदर घुसाना चाहती है, खुद अपना हाथ साफ करके निकलना चाहती है, और उसी से क्या होगा? एमएसपी मार्केट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखो अच्छे से, तो एकदम से अब मोदी सरकार क्या बोल रहे हैं? एमएसपी सिस्टम नहीं हटेगा, एमएसपी सिस्टम नहीं हटेगा। ये रखना चाहती है एमएसपी सिस्टम, पर वो होता है ना कि है पर कोई काम का नहीं है, वैसा कुछ हो जाएगा। ये मेरा मत है। क्या करने वाली है ये गवर्नमेंट? एमएसपी सिस्टम को क्या बोल रही है? रहेंगी, बट उसका जो प्रॉफिट है या वो उसका कोई काम का नहीं रहेगा। तो आप इसके ऊपर पढ़े, इसके ऊपर आंसर लिख के देखिए। अगर आपको नहीं हो पाए कंफर्टेबल कि नहीं जम रहा है या सर इसमें कुछ और ऐड ऑन चाहिए, तो इसके ऊपर अपन और एक नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। पर उसके लिए आज आप इसे पढ़ो और मुझे कमेंट में या ग्रुप पर व्हाट्सएप पे बताओ कि सर इसके ऊपर और डिस्कशन करना है या नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन। एनीवन? कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? कुछ? यस बेटा जल्दी बोलो।